मृत्यु का सबसे अधिक कष्ट उसे होता है जो अपनी स्मृति या शक्ति को शरीर से जोड़ के रखता है। दूसरा सबसे अधिक कष्ट उसे होता है जिसका शरीर घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण छूटता है। सामान्य मृत्यु में जीव कंफ्यूज रहता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। उस मृत शरीर के पास जब कई सारे लोग बैठे होते हैं, रुदन कर रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है कि लोग क्यों रो रहे हैं। सामान्य जो मृत्यु होती है वो हमेशा बेहोशी में होती है, होश में नहीं होती है। जिस तरह से आप निद्रा में सो जाते हैं, जब आप सोते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि मैं सोने जा रहा हूं या मैं सो रहा हूं। सोने से पहले आपको यह आभास होता है कि हमें नींद आ रही है, लेकिन जब नींद आ जाती है तो आपको पता नहीं चलता है। मृत्यु भी इसी तरह से सामान्य रूप से होती है। इसीलिए जो जीते जी अपने शरीर से वियोग कर लेता है, वियोग करना सीख जाता है, उसे फिर मृत्यु का भ्रम नहीं रहता है। उसकी कभी फिर मृत्यु नहीं होती है, सीधे सीधा कहा जाए तो, क्योंकि वास्तव में मृत्यु एक भ्रम ही है। मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। जब शरीर छूटता है तो उसके पास अन्य दो शरीर तो रहते हैं ना, वो जिसका तस रहता है। एक शरीर छूट जाता है, वो अपने शरीर को छूटा हुआ देखता है, लेकिन अज्ञानता में जाने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। शरीर से आसक्ति होने के कारण हर जीव की शरीर से आसक्ति होती है। चिता में जलते हुए या गड्ढे में दफन करते हुए वो खुद भी देखता है, आप भी देख रहे हैं, जो लोग जलाने जाते वो भी देख रहे हैं, लेकिन जिसकी बॉडी है वो खुद भी उसे देखता है। प्रारंभ के कुछ समय तक वो बॉडी के साथ ही आत्मा रहती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब उसे कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद जब उसे पता चलता है कि हमारा एक शरीर छूट गया है, मेरे पास शरीर नहीं है, तब वो शरीर की तलाश में इधर उधर घूमती है और दूसरों के शरीर में भी कभी कभी प्रवेश कर लेती है। शरीर जब उसका त्याग हो जाता है, जब उसे आभास हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो उसके पास मेमोरी रहती है, कुछ यादें रहती हैं, कुछ आसक्तियां रहती हैं। वो उन्हीं आसक्तियों और मेमोरी में ही जीने लगता है और उन्हीं आसक्ति स्थानों पर ही भ्रमण करता रहता है। इसलिए इस बात को समझिए, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि जीव कभी शरीर था ही नहीं, ना हो सकता है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से भिन्न हो। साधना इसी के लिए की जाती है, मेडिटेशन इसी के लिए किया जाता है। जो योगी जीते जी अपने शरीर से वियोग कर लेता है, उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु रूपी भ्रम भी नहीं रहता है। तब उसे समझ में आता है कि ये मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं। जब तक शरीर से आप वियोग नहीं करेंगे, तब तक आपको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरा शरीर नहीं है। कहने सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, हमें वियोग करना होता है। ध्यान साधना इसी के लिए की जाती है। जब शरीर से वियोग हो जाता है, हमसे जब कोई चीज छूटती है, तो समझ में आता है कि मेरा नहीं है। जब तक हमसे जुड़ा है तब तक पता नहीं चलता है। तो हमें अगर शरीर से अलग होना है तो बेहोशी में नहीं होना है, हमें शरीर से अलग होश में होना है। ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम जीते जी यानी होश में शरीर से अलग होते हैं, शरीर से वियोग करते हैं। इसी को ध्यान योग कहते हैं। जो गहरा मित्र होता है, सगा मित्र होता है, जब वो शत्रु बन जाता है, तब उसकी सारी बुराइयां और अपने पराये का भाव समझ में आता है कि ये अपना कितना सगा था, अपना कितना खास था, कि वास्तव में खास था कि नहीं था। ये सारा रहस्य तभी खुलता है।
इसी तरह से जीते जी जो अपने शरीर से वियोग कर लेता है तो इस शरीर की सच्चाई उसे समझ में आ जाती है और खुद की भी सच्चाई उसे समझ में आ जाती है। यहां आपकी फिर सूरत जाग जाती है, इसे ज्ञान होने लगता है। वो दिव्य ज्ञान फिर इसे प्राप्त होने लगता है और उस अपने दिव्य ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाती है। ये सारा कुछ संभव, ये सारी घटना समाधि में होती है। इसलिए समाधि में जाना सीखो। जो समाधि में चला जाता है जीवन के वास्तविक सत्य को सिर्फ वही जान सकता है और संसार में कोई नहीं जान सकता है। वो पन्नों से पढ़ करके, उपदेशों को सुन करके उस सच्चाई को इस तरह से मेमोरी में रख सकता है, परंतु वास्तव में सच्चाई को वही जानता है जो योग के माध्यम से समाधिष्ट हुआ है और समाधि में जाता है। सिर्फ उसे ही ज्ञान होता है। जो आत्मा बेहोशी में शरीर छोड़ती है वो फिर संसार की तरफ ही आकर्षित रहती है, शरीरों की तरफ आकर्षित रहती है। लेकिन जो होश में शरीर छोड़ती है वो फिर शरीर की तरफ या संसार की तरफ आकर्षित नहीं होती है। इसलिए होश में जो शरीर छोड़ देता है वो अपने ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, दिव्य विज्ञान में चला जाता है, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करता है। फिर वो इधर पलट के नहीं देखता है, क्योंकि वो इस शरीर में रहते हुए इस शरीर की, इस संसार की सच्चाई को भली भांत जान लेता है। तो उसका कोई भ्रम नहीं रहता है, इसलिए नहीं आता है। उसके अंदर फिर कोई गलतफहमी नहीं रहती है। लेकिन जो बेहोशी में शरीर छोड़ता है उसे कुछ पता नहीं होता है। अज्ञानता के कारण वो इसी संसार से ही आसक्त रहता है। उसके शरीर में जो दो शरीर है उसमें कुछ मेमोरियां जो उसके पास बचती हैं वो उसी मेमोरी में, आसक्ति में आसक्त रहता है और भ्रमण करता रहता है। समाधि इसीलिए लगाते हैं, इसलिए समाधि लगाना सीखो। इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी हैं, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो समाधि में जाता है। इसके अलावा और कोई नहीं है, ये यथार्थ है। तो प्रश्न आता है कि समाधि में जाएं कैसे? समाधि में जाना आसान है। एक तो आपका गुरु या सदगुरु जो साथ में होता है उसकी सहायता से जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास गुरु नहीं है, तो वो कैसे समाधि में जाए? वो देवताओं की सहायता से जा सकते हैं। ये रहस्य की बात, ये समझिए। क्षेत्रीय देवताओं नहीं, जो आपने पेड़ पे, पत्थर पे और दरवाजे पे बना के बैठे, जो श्रेष्ठ देवता है, पूर्ण देवता है, जो इन देवताओं की सहायता से भी आप समाधि में जा सकते हैं, क्योंकि देव शक्तियां पूरी तरह से सहयोग करती हैं। देवता होते इसी के लिए हैं। संसार मांगोगे तो संसार देंगे और आप सार मांगोगे तो सार की तरफ भेज देते हैं। वो दोनों तरफ आपकी सहायता करते हैं। और आपकी समाधि में जहां वो पूरी तरह से सहायता नहीं कर पाते हैं तो ये देवता आपको सतगुरु से भी मिलाते हैं, उनसे भेंट करा देते हैं। उनकी सहायता आपको आपकी समाधि में दिलाने का प्रयास करते हैं। देवों का यही परम कार्य होता है। इसलिए अगर गुरु नहीं है, वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है, तो आप देवों की सहायता से भी समाधिष्ट हो सकते हैं। लेकिन समाधि की उच्च कोटि पर देवता नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं में भी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। उनकी जहां तक सीमा है वो वहां तक आपको निश्चित पहुंचा देते हैं, उतना ज्ञान भी करा देते हैं, वहां तक के सारे अनुभव भी आपको प्राप्त कराते हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक तो आपकी कभी मृत्यु होती नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। दूसरा, जब तक आप मुक्त नहीं है तो आपका आवागमन नहीं होता है, यानी स्थूल में दिखना और स्थूल न दिखना, बस यही आपकी स्थिति होती है, यानी शरीर को धारण करना और शरीर का त्याग देना। इसीलिए जीव का आवागमन भी नहीं, जीव यही कहीं यही रहता, वो कहीं नहीं जाता है। जब शरीर मिलता तो दिखने लगता है, जब शरीर छूट जाता तो दिखता नहीं, सिर्फ अंतर इतना ही होता है।
और मृत्यु का तात्पर्य होता है किसी चीज का समाप्त होना। तो मृत्यु होती ही नहीं है, जीव जस का तस रहता है, यही यथार्थ है। गुरुदेव दयालु। मृत्यु का सबसे अधिक कष्ट उसे होता है जो अपनी स्मृति या आसक्ति को शरीर से जोड़ के रखता है। दूसरा सबसे अधिक कष्ट उसे होता है जिसका शरीर घटनाओं और दुर्घटनाओं के कारण छूटता है। सामान्य मृत्यु में जीव कंफ्यूज रहता है कि मेरे साथ क्या हो गया है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। उस मृत शरीर के पास जब कई सारे लोग बैठे होते हैं, रुदन कर रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूज रहता है कि लोग क्यों रो रहे हैं। सामान्य जो मृत्यु होती है वो हमेशा बेहोशी में होती है, होश में नहीं होती है। जिस तरह से आप निद्रा में सो जाते हैं, जब आप सोते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि मैं सोने जा रहा हूं या मैं सो रहा हूं। सोने से पहले आपको यह आभास होता है कि हमें नींद आ रही है, लेकिन जब नींद आ जाती है तो आपको पता नहीं चलता है। मृत्यु भी इसी तरह से सामान्य रूप से होती है। इसीलिए जो जीते जी अपने शरीर से वियोग कर लेता है, वियोग करना सीख जाता है, उसे फिर मृत्यु का भ्रम नहीं रहता है। उसकी कभी फिर मृत्यु नहीं होती है, सीधे सीधा कहा जाए तो, क्योंकि वास्तव में मृत्यु एक भ्रम ही है। मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। जब शरीर छूटता है तो उसके पास अन्य दो शरीर तो रहते हैं ना, वो जस का तस रहता है। एक शरीर छूट जाता है, वो अपने शरीर को छूटा हुआ देखता है, लेकिन अज्ञानता में जाने के कारण वो भ्रमित हो जाता है। शरीर से आसक्ति होने के कारण हर जीव की शरीर से आसक्ति होती है। चिता में जलते हुए या गड्ढे में दफन करते हुए वो खुद भी देखता है, आप भी देख रहे हैं, जो लोग जलाने जाते वो भी देख रहे हैं, लेकिन जिसकी बॉडी है वो खुद भी उसे देखता है। प्रारंभ के कुछ समय तक वो बॉडी के साथ ही आत्मा रहती है, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब उसे कुछ समय के बाद या कुछ दिनों के बाद जब उसे पता चलता है कि हमारा एक शरीर छूट गया है, मेरे पास शरीर नहीं है, तब वो शरीर की तलाश में इधर उधर घूमती है और दूसरों के शरीर में भी कभी कभी प्रवेश कर लेती है। शरीर जब उसका त्याग हो जाता है, जब उसे आभास हो जाता है कुछ दिनों के बाद, तो उसके पास मेमोरी रहती है, कुछ यादें रहती हैं, कुछ आसक्तियां रहती हैं। वो उन्हीं आसक्तियों और मेमोरी में ही जीने लगता है और उन्हीं आसक्ति स्थानों पर ही भ्रमण करता रहता है। इसलिए इस बात को समझिए, जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि जीव कभी शरीर था ही नहीं, ना हो सकता है। आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से भिन्न हो। साधना इसी के लिए की जाती है, मेडिटेशन इसी के लिए किया जाता है। जो योगी जीते जी अपने शरीर से वियोग कर लेता है, उसकी फिर कभी मृत्यु नहीं होती है और मृत्यु रूपी भ्रम भी नहीं रहता है। तब उसे समझ में आता है कि ये मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर से अलग हूं। जब तक शरीर से आप वियोग नहीं करेंगे, तब तक आपको ये ज्ञान नहीं होता है कि ये मेरा शरीर नहीं है। कहने सुनने मात्र से कुछ नहीं होता है, हमें वियोग करना होता है। ध्यान साधना इसी के लिए की जाती है। जब शरीर से वियोग हो जाता है, हमसे जब कोई चीज छूटती है, तो समझ में आता है कि मेरा नहीं है। जब तक हमसे जुड़ा है तब तक पता नहीं चलता है। तो हमें अगर शरीर से अलग होना है तो बेहोशी में नहीं होना है, हमें शरीर से अलग होश में होना है। ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से हम जीते जी यानी होश में शरीर से अलग होते हैं, शरीर से वियोग करते हैं। इसी को ध्यान योग कहते हैं। जो गहरा मित्र होता है, सगा मित्र होता है, जब वो शत्रु बन जाता है,
तब उसकी सारी बुराइयां और अपने पराये का भाव समझ में आता है कि अपना कितना सगा था, अपना कितना खास था, कि वास्तव में खास था कि नहीं था। ये सारा रहस्य तभी खुलता है। इसी तरह से जीते जी जो अपने शरीर से वियोग कर लेता है तो इस शरीर की सच्चाई उसे समझ में आ जाती है और खुद की भी सच्चाई उसे समझ में आ जाती है। यहां आपकी फिर सूरत जाग जाती है, इसे ज्ञान होने लगता है। वो दिव्य ज्ञान फिर इसे प्राप्त होने लगता है और उस अपने दिव्य ज्ञान की तरफ आकर्षित हो जाती है। ये सारा कुछ संभव, ये सारी घटना समाधि में होती है। इसलिए समाधि में जाना सीखो। जो समाधि में चला जाता है जीवन के वास्तविक सत्य को सिर्फ वही जान सकता है और संसार में कोई नहीं जान सकता है। वो पन्नों से पढ़ करके, उपदेशों को सुन करके उस सच्चाई को इस तरह से मेमोरी में रख सकता है, परंतु वास्तव में सच्चाई को वही जानता है जो योग के माध्यम से समाधिष्ट हुआ है और समाधि में जाता है। सिर्फ उसे ही ज्ञान होता है। जो आत्मा बेहोशी में शरीर छोड़ती है वो फिर संसार की तरफ ही आकर्षित रहती है, शरीरों की तरफ आकर्षित रहती है। लेकिन जो होश में शरीर छोड़ती है वो फिर शरीर की तरफ या संसार की तरफ आकर्षित नहीं होती है। इसलिए होश में जो शरीर छोड़ देता है वो अपने ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है, दिव्य विज्ञान में चला जाता है, उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करता है। फिर वो इधर पलट के नहीं देखता है, क्योंकि वो इस शरीर में रहते हुए इस शरीर की, इस संसार की सच्चाई को भली भांति जान लेता है। तो उसका कोई भ्रम नहीं रहता है, इसलिए नहीं आता है। उसके अंदर फिर कोई गलतफहमी नहीं रहती है। लेकिन जो बेहोशी में शरीर छोड़ता है उसे कुछ पता नहीं होता है। अज्ञानता के कारण वो इसी संसार से ही आसक्त रहता है। उसके शरीर में जो दो शरीर है उसमें कुछ मेमोरियां जो उसके पास बचती हैं वो उसी मेमोरी में, आसक्ति में आसक्त रहता है और भ्रमण करता रहता है। समाधि इसीलिए लगाते हैं, इसलिए समाधि लगाना सीखो। इस संसार में बहुत सारे ज्ञानी हैं, लेकिन श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो समाधि में जाता है। इसके अलावा और कोई नहीं है, ये यथार्थ है। तो प्रश्न आता है कि समाधि में जाएं कैसे? समाधि में जाना आसान है। एक तो आपका गुरु या सदगुरु जो साथ में होता है उसकी सहायता से जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास गुरु नहीं है, तो वो कैसे समाधि में जाए? वो देवताओं की सहायता से जा सकते हैं। ये रहस्य की बात, ये समझिए। क्षेत्रीय देवताओं नहीं, जो आपने पेड़ पे, पत्थर पे और दरवाजे पे बना के बैठे, जो श्रेष्ठ देवता है, पूर्ण देवता है, जो इन देवताओं की सहायता से भी आप समाधि में जा सकते हैं, क्योंकि देव शक्तियां पूरी तरह से सहयोग करती हैं। देवता होते इसी के लिए हैं। संसार मांगोगे तो संसार देंगे और आप सार मांगोगे तो सार की तरफ भेज देते हैं। वो दोनों तरफ आपकी सहायता करते हैं। और आपकी समाधि में जहां वो पूरी तरह से सहायता नहीं कर पाते हैं तो ये देवता आपको सतगुरु से भी मिलाते हैं, उनसे भेंट करा देते हैं। उनकी सहायता आपको आपकी समाधि में दिलाने का प्रयास करते हैं। देवों का यही परम कार्य होता है। इसलिए अगर गुरु नहीं है, वर्तमान में नहीं मिल पा रहा है, तो आप देवों की सहायता से भी समाधिष्ट हो सकते हैं। लेकिन समाधि की उच्च कोटि पर देवता नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं में भी उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। उनकी जहां तक सीमा है वो वहां तक आपको निश्चित पहुंचा देते हैं, उतना ज्ञान भी करा देते हैं, वहां तक के सारे अनुभव भी आपको प्राप्त कराते हैं। तो इस तरह से आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि एक तो आपकी कभी मृत्यु होती नहीं है, क्योंकि आप शरीर नहीं है। दूसरा, जब तक आप मुक्त नहीं है तो आपका आवागमन नहीं होता है, यानी स्थूल में दिखना और स्थूल न दिखना, बस यही आपकी स्थिति होती है, यानी शरीर को धारण करना और शरीर का त्याग देना। इसीलिए जीव का आवागमन भी नहीं, जीव यही कहीं यही रहता, वो कहीं नहीं जाता है।
जब शरीर मिलता तो दिखने लगता है, जब शरीर छूट जाता तो दिखता नहीं, सिर्फ अंतर इतना ही होता है। और मृत्यु का तात्पर्य होता है किसी चीज का समाप्त होना। तो मृत्यु होती ही नहीं है, जीव जस का तस रहता है, यही यथार्थ है। गुरुदेव दयालु।